बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बता। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो उम्मीद थी हमें कि या खुदा ये तो सीधा गोल मारेगी, यानी प्रीमियम मीटिंग होगी, जिगजैग वोलेटाइल दिन रहेगा और दोनों तरफ का प्रीमियम खा के बाजार को क्लोज किया जाएगा। साथ में बड़ा क्लियरली शेयर किया था वीडियो में, बोला था कि एक्सपायरी जो है वो 25,400 और 500 के बीच में होनी चाहिए। 405 के ऊपर आई है निफ्टी की क्लोजिंग, यानी जो भाई आज ऑप्शन सेल का ट्रेड करके गए वो कमा गए, और जो भाई आज दोनों तरफ स्कैल्पिंग के चक्कर में रहे, लड़ाई के चक्कर में रहे, ट्रेड के चक्कर में रहे, वो फंस गए। हाँ ये ज़रूर है जिसने लेवल देख करके स्कैल्पिंग क्विक करी वो फ़ायदे में ज़रूर रहा होगा क्योंकि दोनों तरफ के मूव भी मिले। लेकिन रिटेलर्स क्या इतनी फास्ट स्कैल्पिंग कर पाते हैं? इसीलिए जब भी जिगजैग मार्केट होती है क्या शेयर करता हूँ आपको, साइड पे हो जाओ, ऑप्शन सेलिंग करो या तो फोकस करो स्टॉक्स के ऊपर। तो जो व्यू दिया था दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना कि या खुदा ये तो सीधा गोल मारेगी वाला काम हुआ या नहीं हुआ, आप लोग का बेनिफिट हुआ कि नहीं। और पूरी टेलीग्राम के ऊपर सपोर्ट आपके साथ मेरी बनी हुई थी फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप बताना ज़रूर कि कैसा रहा, आपको साथ अच्छा लगा कि नहीं। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, DIs गए हैं बियरिश, FIs गए हैं मिक्स टू बुलिश। देखने में लग रहा होगा बियरिश, बट ओवरऑल नंबर देखो सबसे बड़ा कहाँ है, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। 8,000 लॉट्स की बाइंग आई रिटेलर्स की, 25,000 लॉट ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है, 2,000 लॉट बाय करके के DIs, 33,000 लॉट इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है। लगभग 13,000 लॉट्स की सेलिंग करी FIs ने, 62,000 लॉट शॉर्ट पहुंच चुके हैं, 2,700 लॉट की बाइंग करके प्रोज पहुंच चुके हैं, 2,800 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल में 53,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 82,000 लॉट शॉर्ट है। और चक दे इंडिया की बात हुई है तो वो 70 लॉट होल्ड कर रखे हैं अभी तक DIs ने, और FIs 1,10,000 लॉट बाय करके गए, 48,000 लॉट लॉन्ग में आ गए हैं। 56,000 लॉट की सेलिंग करके नेट लॉन्ग बचा है प्रोज का 33,000 लॉट्स इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट में 69,000 लॉट सेल किए हैं रिटेलर्स ने, 3,11,000 लॉट नेट सेल पहुंच चुका है, 17,000 लॉट पुट लॉन्ग है। DIs का कोई चेंज नहीं है, 21,000 लॉट पुट बाय करके गए। FIs 1,64,000 लॉट पुट लॉन्ग पहुंच गए, इनका 48,000 लॉट पुट बाय करके टोटल पहुंच चुका है 1,30,000 लॉट पुट लॉन्ग प्रोज का। स्टॉक डेरिवेटिव्स में लगातार रिटेलर बुलिश पोजीशन बनाते जा रहे हैं। 10,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किए, 56,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाय किए, 11,000 लॉट स्टॉक पुट में सेल किए, यानी पूरी तरीके से वंस अगेन बुलिश चले जा रहे हैं। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं फटाफट। और DIs की बाइंग है 1,300 करोड़ की, FIs की सेलिंग है लगभग 1,500 करोड़ की, 150 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए आज कैश मार्केट में रिटेलर्स। चलिए अब आज का डेटा जनरली हम एक्सपायरी जब हो जाती है तो उस ऑप्शन चेन को नहीं देखते क्योंकि वो डेटा डेड हो गया। अब हमारे को देखनी है अगली ऑप्शन चेन, लेकिन क्या हुआ उस प्रीमियम का जो दोनों तरफ बना था। ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, इस सब जगह पे प्रीमियम उड़ गया और यहाँ पे भी प्रीमियम उड़ा। सो ऑप्शन सेलर आज एक्चुअल में कमा के निकला और वॉलेटाइल मूव्स बना करके दोनों तरफ इंजेक्शन लगा करके हमारे जैन साहब, जैन स्ट्रीट वाले जैन साहब जो है वो थे या कौन था भाई पता नहीं, बट वो भी कमा के निकले। सो ये इस तरह की प्रीमियम मीटिंग वाला गेम आज हुआ, जो कि कल डेटा में पहले से ही पता था कि जिगजैग होना है। अब वो जिगजैग में कभी कभी जिगजैग होता है और कभी कभी जिगजैग 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 ऐसे भी हो जाता है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो बोलते हैं जिसे साइंस में, वो बने और प्रॉपर उसी तरह के बने, और एंड रिजल्ट वही आया जो जीवन का भी है कि जिगजैग के बाद सीधी लाइन बन गई, यानी प्रीमियम खा करके डेड कर दिया बहुत सारे लोगों की कैपिटल को।
तो चलिए अब आज का रिव्यू देखते हैं भाई क्या बन के गया है। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल है। 25,400 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड बिल्कुल लेंगे। 25,400 एक बड़ी सपोर्ट है, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, वीडियो में भी बताया था, कल भी, और आज कल के वीडियो में भी, परसों के में भी। कल ये बोला था 25,400 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, अच्छी प्रोबेबिलिटी है, आपको ध्यान भी होगा 400 से 500 के बीच में होनी चाहिए, ये भी बोला था। और इसीलिए अगर इस लेवल के ऊपर, मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब आपको ये लगे रहा होगा कि वही बात बार बार बता रहे हैं, बट रीज़न क्या है, अदरवाइज़ मैं ट्रांसफ़र कैसे कर पाऊँगा आपको नॉलेज अपनी, जो मुझे लगता है। तो वो क्यों लगता है, जब तक लॉजिक नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिक ये है कि अगर 25,400 एक अच्छी सपोर्ट है, जो कि आज की एक्सपायरी ने भी प्रूव कर दिया, और 2 दिन से वो प्रूव हो रही है चीज़ कि 25,400 से बाउंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर इसके ऊपर हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, उसके हाई ब्रेक पे हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस पे अगर आप कोई माल खरीद रहे हो तो वो एक फेवरेबल ट्रेड होता है मोस्टली, ठीक है ना। मैं वो भी कैविएट लगा के चलना पड़ता है भाई। नंबर 2, अब सबसे बड़ा टोटल ओआई और चेंज इन ओआई कहाँ दिख रहा है नई ऑप्शन चेन में? वो दिख रहा है यहाँ। ये कौन सा लेवल है? 25,500। यानी प्रॉफिट इसके आसपास बुक करना चाहिए, और अगर इसके ऊपर हमारे को एक और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो अपनी क्वांटिटी हमारे को मॉडरेट कर लेनी चाहिए। स्टार्टिंग पहले ट्रेड से हमें करनी चाहिए स्मॉल टू मॉडरेट क्वांटिटी, यहाँ पे हमें मॉडरेट टू स्लाइटली हायर क्वांटिटी में आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेंज जो है वो भी टूट गई, उसके ऊपर बुलिश कैंडल बन गई, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी सर्टेनली बढ़ा करके फ्रेश एंट्री ट्रेड में ले सकते हैं। तीसरी चीज़, फुल क्वांटिटी में कहाँ आना है 25,600 के ऊपर फुल क्वांटिटी। कारण 2 दिन से बाजार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, 25,600 सपोर्ट ले रहा है 400 पे, रिजेक्शन ले रहा है 600 पे। तो आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो मूव बड़ा आना चाहिए। तो ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज से फिर बाजार निकलेगा। और रेंज में क्यों फंसा हुआ था? बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि इनको प्रीमियम खाना था। खाली आज थोड़ी खाया प्रीमियम, रोज खा रहे थे इसी जोन के बीच में प्रीमियम का खा करके। 2 दिन पहले ये थोड़ी प्रीमियम थे 25-500 की कॉल पुट के, या 400 की या 600 की कॉल पुट के, रोज डिके हो रहा था पिछले 2-3 दिन से। तो ये गेम जो थी आज की एक्सपायरी की क्लोजिंग की, ये आज नहीं बनी, ये पहले से थी इनके दिमाग में। आज तो कंक्लूजन हुआ, और उसका एग्जीक्यूशन हुआ है फाइनल। तो 600 के ऊपर निकल के 25,600 के ऊपर तो एक बड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद अगर कोई मूव आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो वहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉल देख के बड़ा खुश था, तो यहाँ पे देख करके या तो बहुत खुश होना चाहिए या फिर बहुत डरना चाहिए। आइदर साइड कंफर्मेशन कैसे आएगी भाई कि खुश होना चाहिए डरना चाहिए? इतनी सारी इन द मनी पुट्स होलसेल में, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि कुछ बढ़िया गेम होने वाला है कल। अब ध्यान से देखो तो इन्होंने पुट बाय करी है, पुट बाय सेल करके बैठे हैं रिटेलर्स। तो अगर ये पुट बाय है, देखो कई बार हिडन पोजीशन भी हो जाती है और कई बार नहीं भी होती। कई बार पता लगता है कि भाई उनकी एक्चुअल में आज ऑप्शन सेल हुई है और ये थोड़ी दूर की हेज वाली या क्लोज पोजीशन की वजह से था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लोज पोजीशन भी बहुत सारी है। ये देखिए जो क्लोज वर्ड लिखा है ना, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये क्लोजिंग की वजह से भी नंबर्स आपको थोड़ा प्लस में दिख रहा होगा। लेकिन पॉइंट क्या है, मुझे 100% श्योरिटी कहाँ से मिले एज अ ट्रेडर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेवल्स का यूज़ करते हैं। कल सुबह पहले 1 घंटे में अगर हमें बाज़ार 25,400 के नीचे दिखा तो इसका मतलब ये इनकी इन द मनी पुट्स हैं और बाज़ार एक अच्छा डिप लेने वाला है आज। लेकिन पहले 1 घंटे में अगर बाज़ार मुझे ऊपर दिखा 400 के, और प्रेफरेबली 1 घंटे की अगर बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे तक 450-500 के आसपास होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि ये इन लोगों की अग्रेसिव पुट सेलिंग है, स्मार्ट मनी की। और अग्रेसिव पुट सेलिंग है तो बाज़ार एक अच्छा ऊपर का ट्रेंड
ले सकता है एज मच एज जहाँ तक ये इन द मनी पुट सेल हुई है। अब हो सकता है एक दिन में भी ले ले और हो सकता है 2 दिन में भी ले ले। सो पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है। 1 घंटा हो गया 60 मिनट, 10 मिनट आप जोड़ लो DIS की 70 लॉट वाले, तो वो 70 मिनट आपको ध्यान रखने हैं। पहले 70 मिनट हमें बड़ा कॉशियस रहना है कि किधर है बाजार, वो ट्रेंड डिसाइड करेगा। कल एक अच्छा ट्रेंडिंग डे हो सकता है, लेकिन अगर बाजार कल गिरा तो क्या ट्रेड लेना है। 25,400 के नीचे एक अच्छी बियरिश कैंडल मिले। मैं बार बार बताता हूँ 15 मिनट की कैंडल मुझे बहुत बढ़िया पसंद है। 15 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक हुआ बियरिश कैंडल का, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूँगा बिलो 25,400। क्वांटिटी कम रखूँगा, 300 के नीचे मैं मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाऊँगा। और अगर 300 भी टूट गया और उसके बाद 200 भी टूटा, तो 200 के नीचे मैं आ जाऊँगा फुल क्वांटिटी में। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बड़ा सिंपल है। मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन ड्रिंक करने वालों की लैंग्वेज है 30 ml, 60 ml, 90 ml। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई, आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है, सुनसान घनघोर सन्नाटा है वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं मंथली ऑप्शन चेन में, शायद कुछ वहाँ पे दिखे हमें। तो वहाँ पे भी खाली है दोस्तों, कुछ खास नहीं है दोस्तों। कल कोशिश है एक स्पेशल वीडियो बनाने की, तो टॉपिक भी सीक्रेट है, लेकिन आप लोग के बड़े इंटरेस्ट का टॉपिक है। मिस मत करना। कल जिन्होंने नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं की हुई है, अगर आपने कल का वीडियो मिस कर दिया तो शायद, मैं देखिए गारंटी तो नहीं किसी चीज़ की देता, शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। इसलिए अभी वीडियो पॉज करके प्लीज़ बेल आइकन जो है उसको ऑन कर दो, और ताकि मेरी वीडियो की आपको कल नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग टॉपिक है, स्टॉक मार्केट का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर सही से एग्जीक्यूशन हो गया, जो डेटा मुझे दिख रहा है, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मिस मत करना कल का वीडियो किसी भी हालत में। 56,800 के ऊपर आई है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। मैं कभी इतना स्ट्रेस दे के नहीं बोलता दोस्तों, जो लोग रेगुलर देखते हैं, इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरी बैकबोन है, जो मतलब मेरे साथ खड़े रहे इतने सालों से, वो लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए। जो मुझे दिख रहा है मैं उन तक पहुँचा दूँ, आगे डिसीज़न लेना उनका काम है। 56,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड, कम क्वांटिटी बढ़ाएंगे 57,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और 57,100 पर मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। शॉर्ट में 56,800 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, 500 के नीचे मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी आ सकते हैं। फिन निफ्टी काफ़ी कमज़ोरी दिखाते हुए कि बहुत तेज़ी से गिरा है पिछले 2-3 दिनों में 26,700 पर। क्या यहाँ पे बाउंस की उम्मीद है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट है। डेटा के हिसाब से तो देखो डेटा है ही नहीं कुछ भी, तो क्या बोलूँ इसमें, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो एक अच्छा बाउंस 27,000 तक का मिल सकता है। तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड कंसिडर किया जा सकता है। मिड कैप निफ्टी लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब 13,400 के ऊपर तीसरा क्लोज है, 500 के ऊपर क्लोज दे देगा तो एक बहुत बढ़िया मूव आपको बहुत सारे स्टॉक्स में आता हुआ दिखना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम कंक्लूड करने से पहले, कंक्लूजन में बहुत सारी हिडन चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारे पेड प्लान को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको इंट्राडे कॉल्स मिलती हैं, स्टॉक डेरिवेटिव्स, स्टॉक डिलीवरी, इंट्राडे में भी स्टॉक्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स भी वो सब शेयर किया जाता है। BTST, STBT लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं, और साथ में कमेंट्री भी शेयर की जाती है वहाँ पे,
उसके साथ में डेटा अगले दिन कैसा जा रहा है वो भी शेयर किया जाता है। और लर्निंग भी अब हमने लोगों ने शुरू कर दी है चार्ट्स की, कि लाइव मार्केट को देख करके, चार्ट पैटर्न्स को देख करके धीरे धीरे कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग की जाए, ताकि लर्निंग अपग्रेड हो। तो उससे क्या होता है कि आप लोग भी जुड़े रहते हो और लर्निंग आपको मेन चीज़ है मिलती रहती है। तो जो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगातार जुड़े रहेंगे, सो 3 महीने में आपकी लर्निंग कहाँ पे पहुँचेगी, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ एक अच्छा आपके हाथ में, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग, लर्निंग भी रहेगी। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। स्पेलिंग भी देख लो तो लर्निंग की स्पेलिंग में अर्निंग छुपा हुआ है। तो आप हमारा पेड प्रोग्राम जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लगातार कमेंट्री और सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज भी किया था। जिन लोगों ने किया, फ्री टेलीग्राम से बेनिफिट हुआ, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए शॉर्ट पोजीशन आज भी बनी है, तो डेटा तो बड़ा साफ साफ इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल में बहुत अच्छी एक चीज़ हुई है। आज के पूरे डेटा के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो समझने वाली क्या है कि रिटेलर की बहुत बड़ी पोजीशन जो थी लॉन्ग की, आज वो ख़त्म हो गई है। यानी अब बाज़ार थोड़ा लाइट हो गया है। रिटेलर इतनी सारी कॉल लेके बैठे हुए थे, बेच के भी बैठे हुए थे, लेकिन खरीद के कितनी सारी बैठे हुए थे, जो बाज़ार की अपसाइड को कैप कर रहा था। तो इसका मतलब ये कि ये डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईज की अच्छी शॉर्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो नेट पॉजिटिव में आ गए वापस। ये पॉजिटिव साइन है। और आज की पोजीशन क्लोज होने के बाद प्रोज भी ओवरऑल पॉजिटिव में खड़े हुए, तो इस डेटा को मैं पॉजिटिव काउंट करूँगा। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर खतरा है, बिल्कुल है। रिटेलर आज भी बेच के गया है ओवरऑल, और ये दोनों बाय में हैं। तो पहले 70 मिनट जो मैंने बोले दोस्तों, वो ज़रा पहला 1 घंटा इन पर्टिकुलर बहुत ध्यान रखना है आपको। बाज़ार कहाँ सस्टेन हो रहा है, किस लेवल के ऊपर है या किस लेवल के नीचे है, वो डिटरमाइन करेगा नॉट ओनली फॉर टुमारो, बट एक पोजिशनल बेसिस पे भी बाज़ार जो है वो अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा। आप लोग को दोस्तों याद होगा जब बाज़ार 25,600 के आसपास आया था, मैंने तब शेयर किया था, थर्सडे के अराउंड की बात है, शायद पिछले थर्सडे या फ्राइडे की, अगले वी आर अराउंड अ टॉप, लोकल टॉप की बात करी थी कि एक छोटे मोटे टॉप के पास है, यहाँ से एक करेक्शन बनती है। वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, वो नहीं कहा जा सकता, बट वी आर अराउंड दैट। उस दिन से बाज़ार ने रोज़ नीचे का ही घसीटा राम मारा हुआ है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू लगभग आज मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस एक्सपायरी के अंदर जो वो गेम प्ले हुआ, देखो पिछली एक्सपायरी के टाइम ख़त्म होने के बाद क्या था, एक यूफोरिया टाइप की सिचुएशन थी कि हर कोई कूदने के चक्कर में था। आप लोग को याद होगा मैंने ये भी बोला था कि लोग सैटरडे संडे बहुत सारे न्यूज़लेटर्स, प्रोग्राम्स और वो सब देख करके आएंगे, और सैटरडे संडे को और मंडे को वो तेज़ी प्लान करेंगे और फंसेंगे, और वही हुआ। तो मंडे से लेकर थर्सडे तक की उनकी पूरी प्लानिंग वही चली। अब एक ओवरऑल देखो इन्होंने क्या शो किया आज, कि ऊपर तेज़ी टिकेगी नहीं जी, ऊपर सेलर बैठा हुआ है जी, बाबा बैठा हुआ उधर, जैसे छोटे बच्चे को डराते हैं, बेटा उधर बाबा बैठा उधर नहीं जाना, तो उस तरीके से डराया जाएगा। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेवल्स हैं। हमें पता है किस लेवल के नीचे हमें शॉर्टकट रेट देखना है, कहाँ क्वांटिटी बढ़ानी है, हमें एक एक चीज़ पता है, एक एक कदम आप लोगों को पता है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो आपको एक एक स्टेप पता है कि ऑपरेटर को कहाँ कैसे उसके साथ चलना है। हम ये नहीं कह रहे हम ऑपरेटर को बीट करेंगे, हमें बस उसके साथ चलना है। वो गाड़ी, वो अपनी बाइक चला रहा है ना बुलेट, वो साथ में वो जो डिक्की लेके धर्मेंद्र की तरह में बैठ जाना है, बस हमें उतना काम करना है। और प्रॉफिट होता रहे तो वो माउथ ऑर्गन साथ में बजाता रहना जैसे वो बजाता था, ठीक है ना। तो वो अपना जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, बसंती भी खुश और अपन भी खुश, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है, अब आज एक पेसिमिज्म है मार्केट में, थोड़ा सा लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, तेज़ी करते हुए लोगों को घबराहट होगी कि यार, क्योंकि आज जितने लोग लॉन्ग में गए वो सब ट्रैप हुए। तो चांस है कि कल से बाज़ार थोड़ा सा रिकवरी दिखा दे, क्योंकि अभी फ्रेश डेटा है, सारी फ्रेश पोजीशन है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला 1 घंटा, क्योंकि जिस तरफ गेम होना है ना, पहले 1 घंटे में उस डायरेक्शन में हमें मूव आता हुआ दिखना चाहिए। और स्पेशली वो इतनी सारी पुट की जो पोजीशन है,
उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें कि भैया ये इन लोगों ने खरीदी हुई है या बेची हुई है। तो उसके बाद हमें लेवल गाइड कर देंगे साथ के साथ कि क्या हो रहा है, और मैं लाइव मार्केट में आपके साथ बैठा ही हूँ। सो ओवरऑल डेटा देख करके दोस्तों जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी बुलिश ही है। तो हो सकता है मॉर्निंग में शुरू में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो जाए, उसके बाद बाज़ार ऊपर निकले, उसकी पॉसिबिलिटी को भी बिल्कुल रूल आउट नहीं मैं करता। लेकिन कल का दिन और स्पेशली शुरू का 1 घंटा या एट द मोस्ट फर्स्ट हाफ बड़ा क्रूशियल होगा कल के लिए, क्योंकि वो पोजिशनल ट्रेंड को एस्टेब्लिश करेगा कि क्या होने वाला है आगे। मुझे नहीं लगता अभी पोजिशनल बेसिस पे कि कहीं से कहीं टॉप बन गया और ख़त्म। ये एक छोटी मोटी करेक्शन आनी थी जो कि 4-5 दिन इन्होंने खिलाई ताकि बढ़िया वो हो। अगर ये लंबी खिंचनी और लंबा डिप आना है तो कल के कल में ही 200 का लेवल भी दिख जाएगा, 25-200, अगर वो होना है तो। और उसके ट्रेड की भी स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहाँ से अभी बाज़ार के ऊपर जाने की दिखती है, पोजिशनल बेसिस की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी वी आर एनीवेयर नियर द टॉप। मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जो है वो टूटेगा और जल्दी टूटेगा। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए भी और पोजिशनल भी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल का जो क्रूशियल वीडियो आने वाला है वो टॉपिक मिस नहीं करना है, मेरी आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। अगर आपने कल का वीडियो मिस कर दिया तो शायद आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। कोई ऑफ़र वाली वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ डेटा के साथ कल मैं लेकर के आने वाला हूँ, तो वो डेटा आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है और इंडिपेंडेंटली आप कहीं से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसका वेट करना ज़रूर, और कल का वीडियो किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। बाय इवनिंग मैं कोशिश करूँगा 4, 5, 6 बजे तक हर हालत में वो अपलोड हो जाए। तो दोस्तों कल फिर होती है मुलाकात। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, प्लीज़ दबा लो। कल का वीडियो किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।